कोरोना की तीसरी लहर कहां कहां। केरल में 24 घंटे के अंदर मिले 31,000 से ज़्यादा संक्रमित, 215 मरीजों की मौत, पॉजिटिविटी रेट 19%। केरल में अब तक कोरोना के करीब 39 लाख केस आ चुके हैं सामने। केरल में कोरोना की स्थिति को देखकर हर किसी को रोना आ रहा है। ऐसा लगता है कि वहाँ तीसरी लहर आ गई है। भगवान करे कि ऐसा ना हो, लेकिन जिस तरह वहाँ आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि तीसरी लहर की राज्य में दस्तक हो चुकी है। आंकड़ों की बात करें तो केरल में कोरोना संक्रमण के डराने वाले आंकड़े दिन प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। यहाँ पिछले 24 घंटे में 31,445 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 215 मरीजों की संक्रमण के कारण मौत हुई है। केरल का पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 19.03% हो गया है। वहीं 48 घंटे पहले के आंकड़े पर गौर करें तो पूरे देश में जहां 37,500 कोरोना के मामले आए, उनमें से अकेले केरल के 24,296 केस थे, यानी लगभग 65%। कुल 648 रोगियों की मृत्यु हुई, उनमें से 173 केरल में मरे, यानी लगभग 21%। इन 2 दिनों का ही तुलनात्मक अध्ययन करें तो साफ हो जाएगा कि वहाँ किस तेजी से संक्रमण अपना पैर पसार रहा है। हालात इतने खराब हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को केरल के लिए अलग से बैठक करनी पड़ी है। तो क्या केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के कोरोना को काबू करने के प्रयासों में कोई कमी रह गई, कोई कुप्रबंधन हो गया? ऐसा नहीं कहना चाहिए। हर मुख्यमंत्री अपनी जनता की भलाई के लिए प्रयास करता है, पर प्रकृति और नियति से ऊपर कोई नहीं है। केरल अभी नियति की मार झेल रहा है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि महामारी की पहली लहर को काबू करने के लिए केरल की तारीफ सब तरफ हुई थी, लेकिन दूसरी लहर का जब देश भर में कहर धीमा पड़ गया है, तब केरल में कोरोना वायरस इस तरह तांडव मचा रहा है। तीसरी लहर का अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है। हमें मिलजुल कर इस परेशानी से निकलना होगा। कोरोना से पीड़ित कोई भी राज्य हो, उसके लिए हमें समान पीड़ा अनुभव करनी चाहिए। केरल की कम्युनिस्ट सरकार की गलती निकालते रहने का कोई तुक नहीं है। वहाँ का हर रोगी भारतीय है, मनुष्य है। वह ठीक हो, यही हम लोगों की कोशिश होनी चाहिए। याद है ना, उत्तर प्रदेश में कोरोना के केस थोड़े से बढ़े थे कि मीडिया ने भयानक हाय तौबा की। गंगा में बहती लाशों की खबर विश्व भर में फैलाई गई। तो क्या केरल की खबर भी विश्व स्तर पर फैलाई जानी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। केरल भी भारत गणराज्य का एक राज्य है। वहाँ भी भारतीय ही पीड़ित हैं। विश्व में भारत की ही बदनामी होगी। दिक्कत न पिनराई विजयन में है, न अरविंद केजरीवाल में, न अशोक गहलोत में, न योगी आदित्यनाथ में, और न ही विजय रूपाणी में। दिक्कत तलवार भांजने वाले अनुयायियों और पत्रकार में है। वे सदैव अपने विरोधियों की कमियां निकालकर उसको विषाक्त बनाकर पेश करते हैं और देश का माहौल चिरायंध गंध से भर जाता है। कोरोना जैसे मामले राष्ट्रीय चिंता का विषय होना चाहिए, आपसी लड़ाई का नहीं। कोरोना वायरस देश, प्रांत, धर्म, जाति, पार्टी व मुख्यमंत्री के चेहरे को नहीं देखता। उसका तो बस चपेटे में यानी लपेटे में लेने का काम भर है। आज केरल त्रस्त है, कल दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कोई भी राज्य हो सकता है। विशेषज्ञों की रिपोर्ट तो इसी तरफ इशारा कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर-अक्टूबर में डराएंगे कोरोना के मामले। सिर्फ महाराष्ट्र में 60 लाख संक्रमण की आशंका व्यक्त की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग का अनुमान है कि जब महाराष्ट्र में कोरोना का 3rd वेव पीक पर होगा तो प्रतिदिन के केस 1,36,000 तक पहुंच सकते हैं। ज़्यादातर मामले मुंबई और पुणे से आ सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के अनुसार अगर प्रतिदिन के हिसाब से 1,36,000 मामले सामने आए तो 88,823 लोग घरों में इलाजरत रहेंगे, जबकि 47,928 लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत होगी।
वहीं एक अन्य रिपोर्ट में अक्टूबर में पीक पर होगा थर्ड वेव की आशंका जताई गई है। बता दें कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर प्रधानमंत्री को एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसके अनुसार कोरोना का थर्ड वेव अक्टूबर में पीक पर हो सकता है। बच्चों को इस दौरान खतरा हो सकता है, इसलिए उनके लिए अस्पताल में विशेष प्रबंध करने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट के अनुसार कोरोना थर्ड वेव के दौरान प्रतिदिन 5 से 6 लाख केस आ सकते हैं। केरल में सबसे ज़्यादा खतरा होगा और बच्चों के साथ साथ युवाओं को भी बचकर रहने की ज़रूरत बताई गई है। रिपोर्ट्स हमें आने वाले खतरों की तरफ इशारा कर रहा है। अब सब कुछ हम सब पर निर्भर करता है कि इस चेतावनी को कैसे लेते हैं। पहली लहर के बाद जिस तरह की लापरवाहियां कर दूसरी लहर की आगाज की थी, उसी तरह की लापरवाहियां कर तीसरी लहर की आगाज करनी है, या फिर बचाव के लिए जरूरी दिशा निर्देश का पालन करना है। हमें इन दिशा निर्देशों को अपनी दिनचर्या में शामिल करना होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि भारत से कोरोना वायरस खत्म होने वाला नहीं है, भारत में बना रह सकता है कोरोना। इस बाबत विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन का भी मानना है कि भारत में कोरोना एक तरह से महामारी के स्थानिकता के चरण में प्रवेश कर गया है, जहां पर कोरोना का निम्न और मध्यम स्तर का संक्रमण जारी है। उनके मुताबिक स्थानिक अवस्था तब होती है जब कोई आबादी किसी भी वायरस के साथ ही रहना सीख जाती है। इसलिए हमें वायरस के बीच रहकर जीवन जीने की कला सीखने के लिए कदम आगे बढ़ाना होगा। इस मूल मंत्र पर चलकर ही कोरोना वायरस प्रकोप पर काबू पाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रम्स।